वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज महाभारत की श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं पाठ 15 शकुनी का प्रवेश। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक किसी से युद्ध नहीं करूंगा, यहां तक कि दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात भी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा। तो युधिष्ठिर की जो ये बातें हैं उनके भाइयों को ठीक लगी, पर दुर्योधन उनके ठाट बाट यश समृद्धि के कारण बेचैन हो गया और पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगी। तो एक दिन महल के कोने से दुर्योधन को जब चिंतित और उदास मन बैठा हुआ देखा तो मामा शकुनी का प्रवेश होता है। तो शकुनी का प्रवेश इस पाठ में देखते हैं कि क्या हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूं कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार भी निकाल दूंगा। यहां एक बार की निकाल दूंगा क्यों कहा है? युधिष्ठिर का मन तो साफ था, वो अपने आप में संतुष्ट थे कि ठीक है, अब जो भी हुआ, अब उन्होंने जो है राजसूय यज्ञ करके जो है और सम्राट बन गए, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए और उन्होंने इस बात के लिए ये शपथ भी ली कि अब मैं 13 बरस तक किसी से भी युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा। अब उन्होंने अपने भाई के प्रति भी ये बात कही कि मैं दुर्योधन और उन दूसरे कौरव जो हैं उनको भी जो है हमेशा सहयोग दूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पे पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। दुर्योधन अंदर ही अंदर और जलन कर रहा था कि ये क्या हो गया, ये तो जो है इनके और ही ठाट बाट हो गए, इनकी तो इतनी यश समृद्धि जो है वो हो गई है राजसूय यज्ञ को लेकर। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं, यानी सारे राजा उसके मित्र बन गए थे। इस सबके स्मरण मात्र से यानी याद करके उसका दुख और भी असह्य हो उठा। उसको सहन नहीं हो रहा था कि ये सारे के सारे इसके मित्र कैसे बन गए। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। अब उसको चिंता इस बात की थी कि युधिष्ठिर जो है इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है। तो वो बहुत उदास हुआ, खड़ा हुआ था एक दिन, तो उसे ये पता ही नहीं लगा कि उसकी बगल में उसके मामा शकुनी खड़ा हुआ है। तो वहां पर मामा शकुनी प्रवेश करते हैं और वो बोलते हैं, बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। ये सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है, यानी अब तो मेरा जीना ही बेकार है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, उसको जो है दिलासा देता है, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा करते हो, आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है
उसी का तो उपभोग कर रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने न्याय से ये सब कुछ जीता है। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है? यानी कि अगर उन्हें शक्ति मिल भी गई है, अगर वो आज इतने जो है सौभाग्यशाली बन गए हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पे विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करनी है। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। अरे, जब आराम से विजय प्राप्त कर सकते हो तो युद्ध करने की क्या जरूरत है? दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूं। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो यहाँ पर शकुनी कहता है कि चौसर यानी चौपड़ का गेम जो है, वो ये जो खेल है, उसमें शकुनी से बढ़कर और कौन हो सकता है। तो इस तरीके से वो युधिष्ठिर को जो है वो हराकर सारा राज्य हड़प लेंगे। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। बहुत प्यार करते थे धृतराष्ट्र। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, शकुनी कह रहा है ऐसा, तो हो सकता है मेरा पुत्र बहुत परेशान है। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हां नहीं की। वह बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी सलाह कर लूं। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा उसका कहा मानता आया हूं। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। उन्होंने कहा, नहीं, पहले विदुर को बताएंगे, विदुर जैसा जो है फैसला लेंगे वैसा ही मैं करूंगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। दुर्योधन को और चिंता हो गई कि कहीं विदुर ने मना कर दिया तो हो सकता है धृतराष्ट्र उनको ना बुलाएं। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध को जोड़ता है, ये तो वैर विरोध की जड़ है, यानी जुआ खेलना ठीक नहीं है। इसलिए बेटा, मेरी तो ये राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को ये सही नहीं लग रहा था। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, वो अपनी जिद से। उसने कहा, नहीं, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है,
ये तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है, हमारे पूर्वजों ने भी खेला है, तो इसमें क्या हो सकता है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। अब यहाँ घुटने टेक दिए का मतलब है धृतराष्ट्र ने फिर ना नहीं की और उन्होंने उसकी बात को मान लिया। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। कहीं ना कहीं विदुर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था और उसने सोचा कि कहीं जिसकी भी हार होगी और एक की जीत होगी तो फिर कोई झगड़ा होगा, तो इस तरह जो है मुसीबत हो सकती है। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम भी युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। उन्हें दुर्योधन से बहुत प्यार था और कहीं ना कहीं वो उसकी जिद के लिए हमेशा हाँ बोलते थे और इस तरह उन्होंने विदुर को ही कहा कि तुम ही जाओ युधिष्ठिर के पास और न्योता देकर आओ और जिससे कि चौसर का खेल खेला जाएगा। तो इस प्रकार इस पाठ में आपने जाना कि कैसे दुर्योधन के मन में ये जो षड्यंत्र पनप रहा था कि चौसर का खेल किया जाए और कैसे मामा शकुनी की सहायता से इनका राज्य हड़प किया जाए और उसकी जो बुरी नीयत थी वो जो है वो सामने आएगी। तो यहीं पर ही मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।